इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाती है, ग्राफ किस तरीके से बनते हैं उसके, और हम लोग ग्राफ से कैसे उसके जो जीरोस हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, या एबीसी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है। देखो, पॉलिनोमियल जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो इट कैन बी रिटन एज, आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म का, ए नॉट इंटू एक्स की पावर एन प्लस a1 x की पावर कम होती चली जाती है, n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, a n तक चला जाएगा, मतलब जो हमको लास्ट टर्म मिलती है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखी जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके पास में वो एक ऐसा फंक्शन जिसमें तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स होती हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म है मोनोमियल है, दो है बाइनोमियल है, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पॉलिनोमियल की उसको हम लोग लिखते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल वो है ए पी एक्स, पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम लोग इससे कंपेयर करेंगे ए बी सी को। अब ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। पॉलिनोमियल्स वेरिएबल में जनरली एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है और जिसका फंक्शन होता है वो चीज यहाँ पर मेंशन कर दी जाती है। अगर मैं लिख रहा हूँ पी एक्स, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल एक्स में होगा। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे को एक्स मिलेगा, एक्स के अलावा जो है वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है जिसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स की वेरिएबल में है। 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन कौन से नंबर्स पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ये जो हमने ये जनरल फॉर्मूला लिखा था, इसमें जो पावर आई थी n-1 n-2, ये सब पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए, मतलब नो अंडर रूट नो रेसिप्रोकल। ये हमारे पास अगर मैं कहूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर -1 हो जाएगी। या मैं कहता हूँ रूट x प्लस 3, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, यहाँ x की पावर 1/2 है। तो ये इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें लिखना चाहूँ तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, एग्जांपल 1 अपॉन एक्स या फिर 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हालांकि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मुझे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बस x की जगह रूट x है, तो लेकिन x की पावर 1/2 आ रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। या फिर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। किसकी वजह से, इस वाली टर्म की वजह से, अपॉन में टर्म आ रही है। तो ये पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन है कि हमारे पास जो वेरिएबल आएगा वो होल नंबर में होना चाहिए, मतलब पावर जो होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। अब दूसरी चीज है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी, जो वेरिएबल है जिसमें पॉलिनोमियल गिवन है उसकी सबसे ज्यादा पावर उसकी डिग्री होगी। बता, इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे ये लिखा हमने px बराबर 5x प्लस 3। अभी x में
ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो मैं इसकी डिग्री जो है वो लिखूंगा कितनी, 1 लिखूंगा। ठीक है, हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे px लिख देता हूं 2y² प्लस 5y प्लस 7, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री वैल्यू पावर आ रही है दैट इज 2, तो मैं इसकी डिग्री को 2 लिखता हूं। हमारे पास में अगर आ जाता है ये u4 माइनस 1/2 u³ प्लस 16 u² माइनस 7u प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल u में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज u की पावर 4, तो 4 इज द डिग्री। यहाँ पर जो डिग्री आएगी, डिग्री वुड बी 4। तो ये थे पॉलिनोमियल, किस किस टाइप के हो सकते हैं ये मैं आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन है, तुमसे ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री कौन सी है, कि कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियरली मैं बता ही चुका हूँ कि डिग्री जो होती है दैट इज द हाईएस्ट पावर, जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल गिवन है उसकी सबसे ज्यादा पावर जो आएगी दैट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें जो डिग्री आती है वो आती है 0, लिखा है ना कांस्टेंट। कांस्टेंट में वेरिएबल के साथ में कोई पावर नहीं होती, जैसे डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं px इक्वल्स टू 5 या फिर 7/2, ये मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो इनकी जो डिग्री है वो सब 0 है। अब सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मैं लिख रहा हूँ px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, तो इसकी जो डिग्री होती है वो अराउंड 1 होती है। जो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए जाएंगे, ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन से पॉलिनोमियल के कितने जीरोस रह सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। अगर मैं कह रहा हूं px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 2, इसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री जो आएगी वो 2 आ सकती है। क्यूबिक में डिग्री 3 आ सकती है। अब इसके जो एटमोस्ट जीरोस हैं, यानी मैक्सिमम जो जीरोस इसके निकल सकते हैं, 0 यानी कि वो वैल्यू जिससे कि वो पॉलिनोमियल की जो टोटल वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, आपने 9th में किया था कि हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देते, वहां से 0 फाइंड कर लेते। तो इसके सब मैक्सिमम 0 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा 0 नहीं आ सकते। मिनिमम इसका 1 0 आएगा, सॉरी। और अगर ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल कहीं पर भी टच नहीं करता ग्राफ पे, तो इसका 0 1 भी नहीं होगा, 0 जीरोस आएंगे। ग्राफ से कैसे पता लगाते हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरो, ये हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में जो पॉलिनोमियल है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ अब इसमें जो मैक्सिमम पावर जो आ रही है वो 3 आ रही है, तो इसकी जो डिग्री आएगी दैट इज 3। और डिग्री 3 आने का मतलब है जो इसकी एटमोस्ट 0 आएंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे इसके अंदर, वो भी 3 हो सकते हैं। इसके 3 0 आ सकते हैं, और कम से कम इसके मिनिमम 0 इसके 1 आएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 1 आता है मिनिमम।
केवल क्वाड्रेटिक होता है जिसका जीरो एक भी नहीं आए, ये पॉसिबल है। तो मिनिमम जीरो 1 हो सकते हैं। ये कैसे आएगा ये अभी हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ से किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन पॉलिनोमियल ax² b इज फैक्टराइजेबल इनटू 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। देखो जब मतलब दो अलग अलग जो जीरोस हैं वो आएंगे। देखिए ग्राफ से जीरो फाइंड करने का जो फॉर्मूला है या आप कैसे पता करोगे, आप देखोगे सिंपली कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो ग्राफ से अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स intersecting एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा था। मैंने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी तो बताया था कि इसका जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आ सकते हैं दैट कैन बी जीरो। कैसे आएंगे हम लोग बात करते हैं, लेकिन अभी पहला केस ये देख लेते हैं कि जब पॉलिनोमियल दो डिस्टिंक्ट फैक्टर में फैक्टराइज किया जा सके, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आता है, या तो ये है, ये भी गलत बन गया, इसको भी इस तरीके से बनाना जिससे कि x को दो डिस्टिंक्ट फैक्टर से कट करे। अब ये मैंने x को ये दो डिस्टिंक्ट फैक्टर से कट कर रहा है तो इसके जीरोस 2 आएंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ्स आते हैं वो इस तरीके के पैराबोलाज आते हैं, इनको पैराबोला बोलते हैं। अब ये पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर अपवर्ड है तो हम जो ax² + bx + c करते हैं, ठीक है, उसमें अपवर्ड में a की जो वैल्यू होती है दैट इज मोर देन 0, और अगर डाउनवर्ड है तो इट इज लेस देन 0, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं c की। तो c जो होता है कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ y एक्सिस को कट करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा है तो c वुड बी मोर देन 0, पॉजिटिव होगा, और अगर ये नीचे कट करेगा तो c वुड बी लेस देन 0, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि हम b कैसे फाइंड करते हैं। तो b फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं वर्टेक्स को। क्या होता है वर्टेक्स? वैसे तो जनरली वर्टेक्स जो है 11th क्लास में है। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल ये है, तो वो पॉइंट जहां पर वो कर्व होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स, ठीक है। तो अब अगर ये वर्टेक्स ये वाली साइड राइट साइड हो गई, ये वाली साइड लेफ्ट साइड हो गई। अगर ये राइट साइड में है तो b की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 0, ठीक है। अब मेरे पास अगर यही ग्राफ है और मुझे इसमें कंपेयर करने हैं a, b, c और c की वैल्यू, तो देखो ये अपवर्ड है तो a की वैल्यू वुड बी मोर देन 0, y एक्सिस भी अपवर्ड आया है दैट मींस कि y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए c की वैल्यू आपकी 0 से ज्यादा हो, तो c की वैल्यू भी 0 से ज्यादा होगी और b की वैल्यू 0 से कम होगी। ये हमारे इस वाले ग्राफ के लिए ABC की वैल्यूज हैं। अब कैसे फाइंड करोगे? हम लोग देखेंगे कि पैराबोला किस तरीके का है, अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, a इज मोर देन 0 यानी पॉजिटिव है, और अगर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मींस इस तरीके की फिगर आ रही है तो a की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी लेस देन 0। अब आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स
अगर b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वर्टेक्स अगर राइट में है, वर्टेक्स इज इन द राइट, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन 0। और अगर वर्टेक्स कहां पर लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा, तो b की वैल्यू वुड बी मोर देन 0। अब बात करते हैं c की, तो c के लिए हम लोग देखते हैं y इंटरसेप्ट, यानी वो जिस पॉइंट पे y को कट कर रहा है वो y इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव साइड अपवर्ड है तो हमारे पास c की वैल्यू भी 0 से ज्यादा आएगी। और अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू डाउनवर्ड है तो हमारे पास c की वैल्यू 0 से कम है। ये हमारे पास ABC की साइन प्रेडिक्ट करने का तरीका है कि आपको पॉलिनोमियल से ABC के साइन पता लग सके। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यूज नहीं दी गई हैं, केवल ग्राफ दिया गया है, वहां से हमें ABC की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है मैंने बताया पैराबोला होता है। पैराबोला दो एक्स पे इंटरसेप्ट एक्सिस को कट करता है, तो इसका मतलब उसके जो मैक्सिमम 0 हैं वो 2 आ सकती हैं। अगर मैं बात करूं एक लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो उसका ग्राफ जो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। या तो ओरिजिन से पास हो रहा है या वो आगे भी पास होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस को वो एक ही जगह इंटरसेप्ट करेगा, तो उसका 0 1 हो सकता है। देखो अगर हम बात करें एक लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस, तो लीनियर का 0 1 ही हो सकता है, एक 0 आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में थोड़े ज्यादा ऑप्शंस हैं। इसका 0 मिनिमम वैल्यू जो आती है नो 0 हो सकती है, नो 0, कोई भी 0 इसका नहीं आया, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। इसका 1 भी आ सकता है, इसका 2 भी आ सकता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा क्वाड्रेटिक के नहीं है। क्यूबिक की बात करता हूं तो क्यूबिक का भी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे आ सकता है या एक्सिस को दोबारा भी काट सकता है। तो इसका जो मिनिमम 0 है दैट इज 1, दो भी आ सकता है इसका, और 3 भी आ सकता है। 3 जो है नंबर ऑफ जीरोस इसके मैक्सिमम है, उससे ज्यादा 0 इसके नहीं आएंगे। अच्छा, अब अगर ये बात होती है कि जो पॉलिनोमियल है दैट इज फैक्टराइजेबल इनटू 2 इक्वल फैक्टर्स, तो हमारा जो p और p डैश है वो कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। जैसे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, दो अलग अलग पॉइंट पे एक्सिस को नहीं कट करेगा, वो एक ही पॉइंट से कट करेगा। ठीक है, जैसे मैं ये इसको बना दिया मैंने, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये केवल ये इस पे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, तो इसमें जो है जीरोस के जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो ये था पॉलिनोमियल कि हम लोग ग्राफ से इसके नंबर ऑफ 0 कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, और क्या नाम है उससे हम लोग पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन